बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा इमरान और मेरा यूट्यूब चैनल है वॉइस ऑफ पीपल। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है अदम बर्दाश्त के हवाले से ही, और ये बात मैं कर रहा हूँ मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, जो आज से कुछ रोज़ कबल उन्होंने एक ख़ताब में जो है PTI की ख़वातीन के हवाले से नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की, नाजेबा किस्म का एक स्टेटमेंट जो है पब्लिकली एक जलसे में दिया, जिसकी मैं पुरजोर जो है मजम्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ। इस किस्म का कोई भी अगर लीडर करेगा तो मेरा ख्याल है कि कोई भी बाशऊर शहरी जो है उसे किसी भी तरीके से उसकी हमायत नहीं करेगा। यकीनन आप तमाम लोगों के सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, सियासी राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गालियाँ दें या किसी के हवाले, और बिलखसूस ख़वातीन के हवाले से इस किस्म की नाजेबा ज़बान जिसकी मैं जो है तवक्को भी नहीं कर सकता था कि मौलाना फजल रहमान साहब जैसी शख्सियत जो है वो ऐसी बात करेंगे। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने पहले सुना और उसके बाद मैंने वीडियोस देखी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। कहने की बात यह है कि यहाँ पर हमारे यहाँ सियासत होती थी, लेकिन पिछले चंद सालों से हम देख रहे हैं कि सियासत में इतनी अदम बर्दाश्त आ गई है कि लोगों के निजी मामलात में जो है वो जाने लगे हैं, उनके बेडरूम्स तक जाने लगे हैं, और गाली गलोच का कल्चर जो है वो अरूज पे आ गया है। मैं इस हवाले से इमरान खान से भी बहुत इख्तलाफ करता रहा हूँ कि इमरान खान जब भी तकरीरों में जो है वो लूज टॉक करते थे या किसी का नाम बिगाड़ के पेश करते थे, तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख और अफसोस इसी बात का होता था कि इमरान खान ओए अबे तबे से जब बात करते थे तो मुझे उनसे नफरत होती थी। इसी हवाले से अगर नून लीग के कुछ लीडरान की बात करें तो उसमें मैं वो राना जो हैं, नवाज शरीफ के भांजे जो हैं, उनके हवाले से मैं बहुत ही मुझे बुरा लगता था कि उनकी ज़बान में भी इसी किस्म की तलखियाँ, इसी किस्म की ज़बान वो लूज टॉक करते हैं, जो मुझे इंतहाई बुरा लगता है। लेकिन आज मौलाना साहब क्योंकि किसी भी हैसियत से जितने भी हमारे मौलाना हैं वो हमारे लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं, मजहबी तौर पे हम उनको फॉलो कर रहे होते हैं, उनकी उठना बैठना चलना फिरना, उनकी बात करने का अंदाज़, तमाम चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम उसी तरीके के काम करें। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मौलाना साहब ने जोश खताबत में इतनी नाजिबा अल्फाज, इतने गिरे हुए अल्फाज अदा किए कि जिसकी मैं कंडेम करता हूं जिसे, और मैं चाहता हूं कि मौलाना साहब आपने इन अल्फाज में जो है वो कौम से भी माफ़ी मांगे, वो बच्चों अपनी जो माएँ बहनें हैं हमारी उनसे भी माफ़ी मांगे, और बिलखसूस PTI के हमायतियों के हवाले से वो थी, चाहे उनमें मर्द हों या ख़वातीन हों, उनसे भी ज़रूरी है कि मैं चाहता हूँ कि वो माफ़ी मांगें, क्योंकि हमारा माशरा इसका मुतअम्मिल भी नहीं है, ना ही हम चाहते हैं, हमारा मज़हब भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी भी शख्स का नाम ना बिगाड़ा जाए, फिर इस किस्म की बातें करना, उसके पसे पर्दा जो भी मामलात हों, लेकिन पब्लिकली इस तरीके से बातें करना मैं समझता हूँ कि ये किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं। कोई भी सियासी लीडर हो, चाहे जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, इमरान खान साहब हों या कोई और हो, तो इस किस्म की अगर पब्लिकली आप एक दूसरे की पगड़ियाँ उछाल लेंगे, एक दूसरे के आप इस तरीके के मामलात करेंगे, ख़वातीन का एहतराम नहीं करेंगे, तो आप अगर आज लीडर हैं, आप जो कुछ भी हैं आज, तो वो इस अवाम से, इन्हीं ख़वातीन की वजह से और इन्हीं लोगों की वजह से जिनको आप बुरा भला कहते हैं। और लूज टॉक करना और इस एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करना किसी भी महज़ब माशरे की निशानी नहीं है। तो मैं अब यहाँ पर यही मैसेज दूंगा, जो सियासी रहनुमाएँ हैं हमारे, उनको फॉलो करने वाले हज़ारों बल्कि लाखों लोग होते हैं, तो उनकी ज़बान में इतनी शास्तगी होनी चाहिए, इतना महज़ब अंदाज़ होना चाहिए, ताकि लोग जो उनको फॉलो करते हैं वो फ़ख्र भी करें, उनको कॉपी भी करें। लेकिन अब हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि गाली गलोच का कल्चर जो है अरूज पे जा रहा है। अब निजी जो ज़िंदगी है उस तक और बेडरूम तक जाने की बातें की जा रही हैं। ये किसी भी एतबार से हमारे आने वाली नस्ल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और तमाम लोगों को अपना किबला सीधा करना होगा और इन चीज़ों को रोकना होगा। सियासत करें, नज़रियाती इख्तलाफ रखें, एक दूसरे से जितना इख्तलाफ रख सकते हैं उतना इख्तलाफ करें। इख्तलाफ के लिए भी ज़बान का इस्तेमाल करना, लफ्ज़ों का चुनाव जो है वो इतना बेहतरीन होना चाहिए कि महज़ब तरीके से भी लोग एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं।
लेकिन यहाँ पर अब जो कल्चर आ रहा है ये आने वाली हमारी नस्ल को तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं देगा। और मेरी तमाम सियासी, मजहबी और जितनी भी जमातें हैं, जो लीडरान आके पब्लिकली खिताब करते हैं, तो वो अपनी तकरीरों को ज़रूर चेक करें, ज़रूर देखें। अगर कहीं की किसी की ज़बान फिसल जाती है या किसी से गलती हो जाती है तो उसकी माफ़ी भी वो पब्लिकली मांगे, सरेआम मांगे और उस ऐसे जलसों में आके जो है उसकी माफ़ी मांगे। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।